क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की जो मुख्य बातें हैं, दिलीप भैया ने जो 29 तारीख यानी कल जो ट्विटर अभियान चलाया है, उसके लिए जो टैग लाइन है हैश कैंसिल बीच में गैप BSSC गैप CGL3 गैप ऑल गैप शिफ्ट, यानी इस महा आंदोलन में जो ट्विटर पर कैंपेन चलाया जाएगा उसका हैशटैग आ गया है और इसी को सभी विद्यार्थियों को डालना है और ट्वीट करना है। और एक विद्यार्थी 10-15 जितना हो सके उतना ट्वीट करेंगे। तो दिलीप भैया हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी उनके पास कॉल करके तंग कर रहे थे, तो उन्होंने यूट्यूब पर आकर भी इस बात का खंडन किया। एग्ज़ाम तो रद्द होगा और तीनों शिफ्ट का एग्ज़ाम रद्द होगा। यदि एग्ज़ाम रद्द नहीं होता है 29 तारीख के बाद, तो 4 तारीख को होगा महा आंदोलन। बिहार को ऐसे ही ये जो शिक्षा माफिया है और जो भी दलाल लोग हैं बदनाम कर दिए हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम बिहार यदि करवा रहा है, चाहे वो दरोगा का देख लीजिए, चाहे SSC का हो गया, चाहे बिहार पुलिस का हो गया, सबका पेपर लीक हो जा रहा है। यह जो लीक शब्द है ना, लग रहा है कि पानी से, टंकी से पानी लीक हो जा रहा है, वैसे ही लीक हो जा रहा है और बार बार लीक हो जा रहा है। तो यह ट्विटर अभियान जो है, इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है अब तक की सबसे बड़ी यह समाचार है। और 29 दिसंबर यानी कल और 11 बजे, सुबह 11 बजे के बाद इसका शुरुआत करना है। सुबह 11 बजे से इसकी शुरुआत करना है। और परीक्षा रद्द करने की मांग हम लोग कर रहे हैं बार बार, और हम लोग की बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रथम पाली का क्यों किया गया? आपको करना है तो तीनों पाली का रद्द करो भाई। प्रथम पाली को आपने रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि भाई जिसका पेपर लीक हुआ है, जिसका सबूत था, उसका कैंसिल हो गया। तो ऐसे थोड़े होगा। आखिर बाहर तीनों शिफ्ट का पेपर आया तो आया कहाँ से? प्रश्न तो यही बनता है पहला। आपने तो हमसे जूता निकलवा दिया, कपड़ा हमने पहना था जैकेट उसको भी निकलवा दिया, टोपी निकलवा दिया, इतना पारदर्शिता से आपने एग्जाम लिया, फिर पेपर लीक कैसे हुआ? तो हमारी मांग है कि परीक्षा रद्द किया जाए, तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द किया जाए। दूसरा, OMR बाहर आया तो आया कैसे? यह सबसे बड़ा सवाल है। OMR सीट भी बाहर आ गया और उस पर वीक्षक का हस्ताक्षर भी है। तो आप जांच पड़ताल कीजिए, सेकेंड शिफ्ट का वहाँ पर क्वेश्चन रखा हुआ है। जब OMR सीट बाहर आने की अनुमति नहीं है तो फिर वो आया कहाँ से? प्रश्न पत्र और OMR सीट वायरल हो गया। तो भाई प्रश्न पत्र और OMR सीट बाहर आ कैसे जा रहा है जब आप हमें दे ही नहीं रहे हैं? तो दूसरे चरण की परीक्षा का पेपर वायरल हो रहा है हर जगह, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह दूसरे पेपर का ग्रुप में देखिए तो हर जगह दूसरे पेपर का जो प्रश्न पत्र है वह वायरल हो रहा है। BSSC परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। परीक्षार्थियों ने नहीं, हमने मांग किया है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी मांग है कि OMR सीट और प्रश्न का कॉपी हमें दिया जाए। OMR सीट का जो एक होता है कार्बन कॉपी, वो हमें दिया जाए। प्रश्न बुकलेट भी दिया जाए। तीसरी मांग है, यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप ऑनलाइन एग्जाम करवाइए। क्या रेलवे में इतना 3 लाख 4 लाख केंद्र सरकार रिजल्ट दे रही है तो एग्जाम ले रही है। SSC CGL की बात करेंगे केंद्र सरकार का, LDC की बात करेंगे CHL का, MTS के, तो कभी आपने सुना है कि पेपर लीक हुआ है? तो यहाँ तक तो सब ठीक है, केंद्र में सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आपके यहाँ यह जो लीक का मामला है कब खत्म होगा? तो आप ऑनलाइन एग्जाम का देखिए, जब जब क्वेश्चन वायरल का मामला सामने आता है तब सरकार बच्चों को शांत करने के लिए ढेर सारा विज्ञप्ति निकालती है पेपर में। जैसे कल आया कि 67,000 नई नियुक्तियों के बाद और सशक्त होगी पुलिस। बच्चों का माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन हम डाइवर्ट होने वाले नहीं हैं। हम करेंगे बिहार बंद 4 जनवरी को। यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो ऑनलाइन एग्जाम करवाइए। बार बार यही बच्चे डिमांड करें कि ऑनलाइन एग्जाम कर दीजिए ऑनलाइन। तो ये सब दिखावा है, लॉलीपॉप हम लोग को थमाया जा रहा है कि भाई देख लो और शांत हो जाओ, तैयारी में लग जाओ। भाई तैयारी करके क्या करोगे जब प्रश्न पत्र ही वायरल हो जा रहा है? 7वें चरण में 2 लाख शिक्षक होंगे बहाल, ये भी
मुद्दा आ गया है, कल के पेपर में दिया था। तो ये सब हम लोग का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है कि हम 2,67,000 इतना इतना बहाली दे रहे हैं। और तीसरी देखिए 2616 राजस्व कर्मियों की होगी जल्द बहाली। भाई तुमने तो 21 से 16 निकाला है तो इसको तो पहले क्लियर कर लो, प्रश्न पत्र वायरल कर दे रहे हो। और यहाँ पर ये जो शिक्षा माफिया है ना, कोई टीचर इसको वायरल नहीं कर रहा है। भाई टीचर हो गया चाहे कोई भी पदाधिकारी हो गया, वो बंधा हुआ है। पदाधिकारियों को भी चाहिए कि अब तो पूरा यूट्यूब जमाना हो गया है, पूरा मीडिया जो है आपके मुट्ठी में है, तो आप काहे किसी से डर रहे हैं, विधायक से या किसी भी से आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात, जो बड़े बड़े मुंह बनाया करते थे कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे चुनाव से पहले, और अब तो आपकी सरकार है, आपका जब सरकार बना तो आपके कैबिनेट की पहली तो यही होना चाहिए था कि बच्चों को कुछ दे, झोली भरे। टीचरों ने आपको बहुत सहयोग किया था, टीचरों को कुछ दे तोहफा, लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया। आपका मुंह क्या हो गया। और जब विपक्ष में आप थे तो याद कीजिए रात में क्या बोलते थे कि प्रश्न पत्र वायरल हो रहा है, तो प्रश्न पत्र वायरल हुआ, परीक्षा कैंसिल करके प्रत्येक बच्चों को 5-5 हजार मुआवजा के तौर पर दिया जाए। यह बोलती आपका बंद काय हो गया। आपने तो एक तुम बच्चों के ऊपर चुप्पी तक नहीं तोड़ी है। और आप तो कहते थे कि मेरे पास हजारों की संख्या में बच्चे आते हैं, मैं बच्चों के साथ रहता हूँ। ये सारे 1,000 जो आपके साथ बच्चे रहते थे वो क्या हो गए, कहाँ भाग गए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप मेरे चैनल के साथ जीएस डोज क्लासेस बने रहिए, और प्रत्येक दिन की जो डेली की जो न्यूज़ है हम आपके पास देंगे। खास तौर पर जो अभी जो बीएसएससी का मुद्दा है इस पर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ये आपसे विनती है। और इसको शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि जो मुद्दा है वह दूसरों तक जा सके। थैंक यू। और आप खुश रहिए, अपने माता पिता को खुश रखिए। थैंक यू। और अपने आसपास जो भी पेड़ पौधा, जो भी जीव जंतु हैं, उनको खुश रखने का प्रयास कीजिए, खुश रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।